एक ही कंपनी के दो अलग वैल्यूज हो सकती है। बैलेंस शीट कुछ और बोलता है, स्टॉक मार्केट कुछ और। अब सवाल ये है कि कौन सा वैल्यू सही है। आज समझते हैं बुक वैल्यू वर्सेस स्टॉक मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू। मान लीजिए आपके कंपनी के 100 करोड़ के टोटल एसेट्स है। 100 करोड़ के एसेट्स मींस टोटल एसेट्स, दैट इज करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग्स, डेप्टर्स, रिसीवेबल्स, जिसको भी आपने लोन दिया है वो सब, तो सब मिला के 100 करोड़ के एसेट्स है और 40 करोड़ का लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज बनाई मीन शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, सब कुछ। तो 100 करोड़ माइनस 40 करोड़, 60 करोड़ का नेटवर्थ है। ये नेटवर्थ को बुक वैल्यू बोलते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से। जो वैल्यू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिखती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं बेसिकली। बुक वैल्यू अभी इस कंपनी का 60 करोड़ का है, बट स्टॉक मार्केट कुछ और बोलता है। मान लीजिए इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर्स में आगे बढ़ेगी। आज के तारीख में स्टॉक्स खरीदने लग जाते हैं इन्वेस्टर्स, और इसके कारण मार्केट वैल्यू कंपनी का पहुंच जाता है 150 करोड़। ये 150 करोड़ कंपनी का मार्केट वैल्यू है आज के तारीख में। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स आज के तारीख में कंपनीज को कितना वैल्यू दे रहे हैं, और उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू और स्टॉक मार्केट वैल्यू। सिंपल याद रखो, बुक वैल्यू पास्ट और करंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और बैलेंस शीट के हिसाब से होता है, और मार्केट वैल्यू फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होता है। इसलिए हर कंपनी का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट द बुक सेज एंड मार्केट वैल्यू इज व्हाट द मार्केट सेज। बुक वैल्यू अकाउंटेंट्स देखते हैं एंड मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर्स देखते हैं। अब कमेंट्स पर ये बताओ, अगर एक कंपनी का बुक वैल्यू 100 करोड़ का है और मार्केट वैल्यू 500 करोड़ का है, तो इन्वेस्टर्स कौन से वैल्यू पर बेट कर रहे हैं?